हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धैर्य, इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंदरी। आइए आज हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने का सेकंड मेथड को समझते हैं। तो इस मेथड में हम लोग इस टेबल के थ्रू फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना सीखेंगे और ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। तो इस मेथड में हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करेंगे और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम पर डिवीजन निकाल लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन पर साइकिल काउंट करेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम पर डिवीजन और नंबर ऑफ डिवीजन पर साइकिल को। तो हम लोग का टाइम पीरियड आएगा। उसका टाइम पीरियड आने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे F = 1 टाइम पीरियड से। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम पर डिवीजन CRO से लेंगे। तो देखिए CRO में हम लोग का या तो सेकेंड पर डिवीजन लिखा हुआ रहेगा या टाइम पर डिवीजन। तो यहाँ पे अभी सेकेंड पर डिवीजन लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग इसको नोट करेंगे। तो अभी हम लोग का सेकेंड पर डिवीजन है 0.2 मिली सेकेंड। तो यहाँ से इस रेंज तक ये मिली सेकेंड है और यहाँ से इधर हम लोग का सेकेंड का रेंज है और इधर माइक्रो सेकेंड है। तो अभी इसका यूनिट हो जाएगा 0.2 मिली सेकेंड। तो ये सेकेंड पर डिवीजन का नॉब से हम लोग इसको नोट करेंगे और ये जिस पोजीशन पे रहेगा ये नॉब, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो अभी हम लोग का 0.2 मिली सेकेंड। तो इसको हम लोग टेबल में इंटर कर लेते हैं। तो हम लोग का टाइम पर डिवीजन है 0.2 मिली सेकेंड। अब हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन पर साइकिल ये निकालेंगे CRO से। तो इसको हम लोग CRO स्क्रीन पे देखेंगे। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे ये सिग्नल है, तो इसी सिग्नल को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो एक साइकिल का नंबर ऑफ डिवीजन निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग का ओरिजिन है, इधर हम लोग का Y है और इधर X एक्सिस है। तो इस ओरिजिन से एक साइकिल हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ पे जैसे हम लोग का अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं और यहाँ पे 1 ले रहे हैं, ये एक ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो यहाँ से 0 से यहाँ तक का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे 5 स्मॉल डिवीजन भी है। तो स्मॉल डिवीजन का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग 5 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 0.2 डिवीजन होगा एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू। अगर हम लोग का यहाँ पे 4 स्मॉल डिवीजन होता, अगर हम लोग का वैल्यू यहाँ 0 से 1 है और यहाँ पे 4 डिवीजन होता, तो हम लोग 1/4 करते, तो हम लोग का वैल्यू जो है 0.25 डिवीजन होता। तो अभी हम लोग का यहाँ पे एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू हो गया 0.2, क्योंकि ये एक ब्लॉक जो है 1 डिवीजन हम लोग इसको बोलते हैं। तो स्मॉल डिवीजन हो गया 0.2 का एक स्मॉल डिवीजन। तो हम लोग का सिग्नल जो है एक डिवीजन तो यहाँ कवर किया है, लेकिन ये स्मॉल डिवीजन से थोड़ा सा इधर है, पूरा एक स्मॉल डिवीजन भी कवर नहीं किया है। तो हम लोग का नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो हम लोग का होगा 1.1 डिवीजन, कहे कि हम लोग का एक स्मॉल डिवीजन 0.2 का है। तो 0.2 से नहीं हो करके ये मिडिल से क्रॉस किया है, तो इसको हम लोग 1 डिवीजन यहाँ से यहाँ तक 1 डिवीजन हो गया और एक स्मॉल डिवीजन जो है वो पूरा नहीं कवर किया है, इसलिए इसको हम लोग 1.1 डिवीजन लेंगे। अगर ये सिग्नल यहाँ से क्रॉस करता तो इसको हम लोग लेते 1.3 डिवीजन। अगर यहाँ से क्रॉस करता तो ये हम लोग का 1.4 होता। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन को लेंगे। तो अभी हम लोग का ये हमेशा याद रखना है कि एक स्मॉल डिवीजन जो होगा वो
0.2 डिवीजन होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे अभी जो लेंगे वो 1.1 डिवीजन, तो इसको भी हम लोग टेबल में इंटर कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डिवीजन पर साइकिल, एक साइकिल का नंबर ऑफ डिवीजन हो गया 1.1 डिवीजन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे टाइम पीरियड निकलेगा, यानी एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होगा वो 0.22 मिली सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 0.22 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड पता चल गया। अब हम लोग इस वेवफॉर्म का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए f = 1 टाइम पीरियड कर देंगे तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे t का, तो 1/0.22 मिली सेकेंड। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा 4.5 किलोहर्ट्ज़। और यहाँ पे मिली का वैल्यू जो होगा वो 10⁻³ सेकेंड, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो इसका हम लोग 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय 0.22 लिखेंगे। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा 4.5। और 1/सेकेंड का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे 4.5 किलो हर्ट्ज का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन जनरेटर से 4.5 किलोहर्ट्ज अप्लाई किए हैं फ्रीक्वेंसी, और ये साइन वेव है, और ये इसका यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सेटअप है। तो इसको हम लोग BNC टू BNC कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन जनरेटर का आउटपुट में कनेक्ट करेंगे BNC कनेक्टर का, और एक BNC कनेक्टर को चैनल 1 पे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग का ये वेवफॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया 1 डिवीजन, और ये स्मॉल डिवीजन जो होता है वो 0.2 का होता है। तो 0.2 के मिडिल में क्रॉस किया है तो 1.1, और यहाँ पे हम लोग का टाइम पर डिवीजन जो है, सेकेंड पर डिवीजन यहाँ पे 0.2 मिली सेकेंड पे है। तो हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन से 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 0.22 मिली सेकेंड आ जाएगा, यानी हम लोग का नंबर ऑफ डिवीजन हो गया 1.1 डिवीजन, और यहाँ पे टाइम पीरियड सेकेंड पर डिवीजन है 0.2 मिली सेकेंड। तो 0.22 मिली सेकेंड, तो टाइम पीरियड आ गया। तो अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो 4.5 किलोहर्ट्ज़। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।